आज की इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों मैं बात कर रहा हूँ शिक्षक डायरी कक्षा 6 की, 7 की और 8 की। हमारी ये कंबाइंड टीचर डायरी है और ये हमारी टीचर डायरी 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2023 तक की टीचर डायरी है। वीडियो को आपको अंत तक देखना है, तभी जाकर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जल्दी हैं तो वीडियो को यहीं पर ही आप स्किप कर दें। इस शिक्षक डायरी के अंदर मैंने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट लिए हैं, हिंदी, एसएसटी और इंग्लिश। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूं रहमत रब्बानी मलिक, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एंड कोर मेंबर ऑफ एआरपी टीम उत्तर प्रदेश। साथियों, लर्निंग आउटकम के आधार पर शिक्षक डायरी को कैसे बनाना है, आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है। साथ ही शिक्षण योजना एक दृष्टि को कैसे लिखा जाता है, ये भी मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊँगा। तो धैर्य रखकर इस पूरी टीचर डायरी को देखना है और चैनल पर यदि नए हो तो यह चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका चैनल का सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि इसकी जो रीच है वो 1000 तक हो जाए। और यहाँ पर मैं इसकी PDF इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखें, यहाँ पर पहले मैंने कक्षा 6 का लर्निंग आउटकम लिखा है। बच्चे दूसरे द्वारा बताए हुए अनुभव को अपने शब्दों में लिख लेते हैं। और कक्षा 6 में जो मैंने इसका यहाँ पर लिखा, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान पढ़ाया जाएगा, ये पार्ट 9 है हमारा। कक्षा 7 में पार्ट 10 सत साहस पार्ट पढ़ाया जाएगा। कक्षा 8 में पार्ट 10 भक्ति के पद पार्ट पढ़ाया जाएगा। मैंने यहाँ पर कक्षा 7 का देखिए लर्निंग आउटकम लिखा है, प्रश्न और तर्क करता हो। कक्षा 8 में व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम समझता हो। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा SST का शुरू हो जाता है कक्षा 6 पर। यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 6 SST 6ठी शताब्दी में यहाँ पर यज्ञ का महत्व बताएंगे बच्चों को, ये हमारा पार्ट 5 है। और कक्षा 7 का मैंने यहाँ पर धार्मिक आंदोलन लिखा है, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर बच्चों को कक्षा 7 में SST के अंदर पार्ट 6 सल्तनत कालीन संस्कृति में सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में बच्चों को बताएंगे। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर कक्षा 8 का लर्निंग आउटकम लिखा है, सल्तनत कालीन संस्कृति ब्रिटिश राज्य के अधीन भारत, ये बच्चों को बताना है। तो SST में ब्रिटिश राज्य के अधीन भारत का परिचय बच्चों को कराएंगे। अब हमने इंग्लिश के अंदर देखिए, चाइल्ड इज अवेयर ऑफ वैल्यू लाइक होनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, पंक्चुअलिटी। यहाँ पर लेसन नंबर 8 रीडिंग पार्ट 1 क्लास 6, 7, 8 में हमें पढ़ाना है। यानी कक्षा 6, 7, 8 में लेसन 8 का जो पहला पैराग्राफ है वो बच्चों को यहाँ पर पढ़ाएंगे और बच्चे उसको कॉपी में लिख कर भी लेकर आएंगे। और यहाँ पर इस प्रकार हमारा क्रियान्वयन सफर रहा। ये हमारा 1 सितंबर का था। इसके बाद हम 2 सितंबर के बारे में बात करेंगे। देखिए, 2 सितंबर को हमने यहाँ लर्निंग आउटकम नहीं लिखा, लर्निंग आउटकम से और शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसे LO सेम लिख दिया, LO सेम। अब क्योंकि ऊपर से लेकर जो पूरे माह के लिए होंगे वो लर्निंग आउटकम सेम चलेंगे, इसलिए यहाँ पर आपको LO सेम लिखना है। कक्षा 6 में हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, इसका समतर्थ पठन कराया जाएगा। कक्षा 7 में पार्ट 10 का सत साहस का, इसका भी समतर्थ पठन कराना है। कक्षा 8 में पार्ट 10 भक्ति के पद का समतर्थ पठन यहाँ पर कराना है। अब बात करेंगे कक्षा 6 के SST के बारे में। तो यहाँ पर पार्ट 5 चित्रात्मक कहानी बच्चों को पढ़वाएंगे। उसके बाद कक्षा 7 में SST में पार्ट 6 केंद्रीय शासन के बारे में बच्चों को बताएंगे। ये आप सभी के बुक में है, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। और कक्षा 8 में SST में पार्ट 6 इंडिया काउंसिल एक्ट के बारे में बताएंगे। बच्चों, अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात और रहती है, यदि आप इस शिक्षक डायरी की पेड टीचर डायरी चाहते हैं और आपको वीडियो से आप नहीं समझ पाते हैं, तो मैं यहाँ पर एक नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन पर, आप इसके माध्यम से मुझे मैसेज कर दें। और हमने यहाँ पर जो चार्ज रखा है 50 रुपये पर मंथ जो है, एक किसी भी शिक्षक डायरी का हमने यहाँ पर चार्ज रखा है। तो आप उसको भी यदि क्रय करना चाहते हैं तो आप उनको भी क्रय कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए, लेसन 8 में रीडिंग पार्ट 2 क्लास 6, 7, 8 पैराग्राफ यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर क्रियान्वयन सफल रहा। ये हमारा 2 सितंबर का है। उसके बाद हमारा 4 सितंबर के बारे में बात करेंगे। यहाँ देखिए, लर्निंग आउटकम सेम चलते रहेंगे। और पार्ट 9 में कक्षा 6 में पार्ट 9 के शब्दार्थ कराएंगे हिंदी के अंदर। और कक्षा 7 में पार्ट 10 के शब्दार्थ, कक्षा 8 में पार्ट 10 के शब्दार्थ कराएंगे। SST में लर्निंग आउटकम सेम, यह हमने लिखा है यहाँ पर। और कक्षा 6 में पार्ट SST पार्ट 5 महावीर वर्धमान का परिचय कराएंगे।
और कक्षा 7 में एसएसटी में पार्ट 6 प्रांतीय शासन के बारे में बच्चों को बताएंगे। और कक्षा 8 में पार्ट 8 6 स्थानीय स्वशासन के बारे में बच्चों को बताएंगे। और क्लास 8 में वर्ड मीनिंग क्लास 6, 7, 8 बच्चों को कराएंगे और यहाँ पर क्रियान्वयन सफल नाम। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 5 सितंबर की। तो 5 सितंबर को कक्षा 6 में पार्ट 9 प्रश्न अभ्यास कराएंगे। कक्षा 7 में पार्ट 10 प्रश्न अभ्यास कराए जाएंगे। कक्षा 8 में पार्ट 10 प्रश्न अभ्यास कराए जाएंगे। इसके बाद देखिए कक्षा 6 में एसएसटी में पार्ट 5 श्वेतांबर के बारे में बच्चों को परिचय कराएंगे। कक्षा 7 में एसएसटी में पार्ट 6 स्थानीय शासन के बारे में बच्चों को बताएंगे। कक्षा 8 में एसएसटी पार्ट 6 सिविल सर्विसेज कोर्स लोक सेवा के बारे में बच्चों को बताएंगे। लेसन 8 क्वेश्चन आंसर क्लास 6, 7, 8 बच्चों को बताएंगे। आपको टीचर डायरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्सन में। कमेंट सेक्शन होता है यहाँ पर और इससे भी मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो ज़रूर अपनी राय पेश करें इस चीज़ में। तो ये हमारे 5 सितंबर को है। ये 5 सितंबर को हमने इसलिए दी है, यदि आपको 5 सितंबर को मतलब शिक्षक दिवस मनाने के बाद जो समय बचा इसमें से आप कुछ पाठ करा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 8 सितंबर की। 6 और 7 की छुट्टी है, तो 8 सितंबर को हमें ये बच्चों को ये कराना है। बच्चों से यात्रा अनुभव लिखवाएंगे। पेज नंबर 56 ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे कक्षा 7 में। और कक्षा 8 में पार्ट 10 पेज 51 से अंक और चंद्र बिंदी लगाकर वाक्य बनाओ, शब्द बनाओ, ये बच्चों को सिखाना है। क्लास 6 के अंदर एसएसटी में पार्ट 5 महात्मा बुद्ध का परिचय कराएंगे। और कक्षा 6 में कक्षा 7 में एसएसटी में यहाँ पर क्या कराना है आपको, पार्ट 6 प्रशासन की इकाइयों पर चर्चा करेंगे। कक्षा 8 में एसएसटी पार्ट 6 सेना तथा पुलिस का पुनर्गठन बच्चों को बताएंगे। अपोजिट ऑफ फ्लोइंग वर्ड्स क्लास 6, 7, 8 में बच्चों को ये लिखवाना है। ये हमारी 8 तारीख की है और इसी प्रकार ये हमारी 9 तारीख की शिक्षक डायरी है। उम्मीद है आपको ये यहाँ से आप इस प्रकार से लिख लेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इस प्रकार मैं इसको यहाँ से थोड़ा शॉर्ट करके अब चल रहा हूँ। अब यहाँ पर 11 और 12 को जहाँ पर नेट की परीक्षा है वो 11-12 की नेट की परीक्षा लिख देंगे। जिन पर 13 और 14 को है 13-14 की लिख देंगे। जहाँ पर 15-16 को है 15-16 को नेट की परीक्षा लिखेंगे। अब 13 सितंबर को जिनके यहाँ पर 11-12 को है वो 13 सितंबर से लिखेंगे और जिनके यहाँ पर 13 और 14 को है वो यहाँ पर 11 सितंबर लिखेंगे। अब देखिए आप इस प्रकार से इसको यहाँ पर अपने जो है लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप इसको यहाँ से ले सकते हैं। 13 सितंबर के बाद ये यहाँ पर 14 सितंबर की टीचर डायरी है। वीडियो रोक लें, यहीं से आपको समझ में आ जाएंगी सभी चीज़ें। ये हमारी 15 सितंबर की टीचर डायरी है। इसके बाद हमारी ये 16 सितंबर की टीचर डायरी है। 16 के बाद हमारी ये 18 सितंबर की टीचर डायरी है। 18 के बाद हमारी ये 19 सितंबर की टीचर डायरी है। इसके बाद हमारी ये 20 सितंबर की टीचर डायरी है। बीस के बाद हमारी 21 सितंबर की टीचर डायरी। 21 के बाद हमारी 22 सितंबर की टीचर डायरी। 22 के बाद 23 सितंबर की शिक्षक डायरी। 23 के बाद 25 सितंबर 2023 की टीचर डायरी। 25 के बाद हमारी ये 26 सितंबर की टीचर डायरी। यहाँ पर मैंने संस्कृत को भी लिया है। 26 के बाद में हमारी ये 27 सितंबर की टीचर डायरी है। 28 का अवकाश। 29 सितंबर की यहाँ पर शिक्षक डायरी। और ये हमारे यहाँ पर 30 सितंबर की शिक्षक डायरी है। साइड में आप यहाँ पर एक वीडियो देख रहे हैं, ये हमारी अगस्त माह की कंप्लीट टीचर डायरी है, आपकी हिंदी, एसएसटी और इंग्लिश की। यहाँ से आप इसको लिंक के माध्यम से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आने वाली हैं।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।